अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ल्बि मुहम्मदिन फिल क़ुलूब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सूरति मुहम्मदिन फिस्सवर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला इस्मि मुहम्मदिन फिल अस्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ति मुहम्मदिन फिर रियाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। इस्मुहु मक्तूबुन फित तौराति वल इंजील। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल अरबि वल अजम। इस्मुहु मक्तूबुन मरफूउन मशफूउन मनकूशुन फिल लौहि वल क़लम। जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुतहहरुम मुअत्तरुम मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात व अला आलिही व सहबिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिक। क़ौलुहु तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। सदक़ता या रब्बल आलमीन। दोस्तों, जितने अहबाब तशरीफ फरमा हो, इतनी मुख्तसर बात होगी कि आप खुश हो जाओगे, लेकिन अब उठ के नहीं जाना। बात शुरू करूं, बोलते नहीं है। मेरा कसूर तो नहीं है, मैं तो इशा की नमाज के वक़्त का आया हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, बहरहाल दोस्तों के मिजाज में कुछ तब्दीली आनी चाहिए, तो 2, 4, 10, 15 मिनट दोगे? बात शुरू करूं?
लो फिर सुनो। जिंदगी जिंदगी ज़मीं के सीने में रह गई। जिंदगी, गंदम का दाना जमीन में डालो तो क्या होता है? किसी कोई फल, हर चीज को जमीन से जिंदगी मिलती है। कोई लफ्ज हकीकत के खिलाफ नहीं होगा। जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, खुशबू सिमट कर मोहम्मद के पसीने में रह गई। फरिश्ता तेरे दर पे बसद एहतराम आता है। आज की महफिल का उन्वान है महफिल शान मुस्तफ़ा। क्या उन्वान है? बोलिए जरा, क्या उन्वान है? शान मुस्तफ़ा। अब इसी में मैं इजाफा कर रहा हूं कि आपको नाम लेने में भी सवाब मिले। महफिल शान मोहम्मद मुस्तफ़ा। कह दो सुभान अल्लाह। महफिल शान, बोलिए बोलिए, सवाब होगा। महफिल शान। देखा ना, मैंने पहले कहा बेटे बेटे अब नहीं, वापस आ जाओ। ये रुमाल वाले दोस्त पीछे देखो, पीछे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, इधर बैठ जाओ। लो जी, थोड़ा सा वक्त, अब उठना नहीं है, बात करूं फिर नहीं जाएंगे। बैठ जाओ बेटे, शाबाश। इतना वक्त देता है तो 2-4 मिनट दे छोड़ो यार, बेमजा ना करो। महफिल शान, आका का नाम मोहब्बत से लीजिए। महफिल शान, मेरा अकीदा है आमना के लाल का नाम लेना भी सवाब है। आप सबका यही अकीदा है? मोहब्बत से आका का नाम लीजिए, कितनी नेकियां मिलती हैं। आका का नाम एक मर्तबा लेने पर रब 40 नेकियां अता करता है। शान मोहम्मद मुस्तफ़ा। इसलिए मैंने आका की शान को बयान करने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि फरिश्ता तेरे दर पे बसद एहतराम आता है। जिब्राइल आका के दरवाजे पर अदब से आता है कि नहीं? फरिश्ता तेरे दर पे बसद एहतराम आता है। खुदा के बाद आका तेरा ही तो नाम आता है। फरिश्ता तेरे दर पे बसद एहतराम आता है। फरिश्ता तेरे दर पे बसद एहतराम आता है। खुदा के बाद आका तेरा ही तो नाम आता है। कलीम होंगे पर तुझे क्या कलीम से निस्बत। कलीम होंगे पर तुझे कलीम से क्या निस्बत। तेरे घर पे खुदा का कलाम आता है। अल्लाहु अकबर। पढ़े लिखे लोग बैठे हो, बताइए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करने के लिए कहां जाया करते थे? बोलिए बोलिए, जिसको याद है। हजरत मूसा अल्लाह से हम कलाम होने के लिए कहां जाया करते थे? और जिब्राइल रब का कलाम लेकर किसके दर पे आया करते थे? अल्लाहु अकबर। फरिश्ता तेरे दर पे बसद एहतराम आता है। अगर ज़ौक़ हो तो इसी अंदाज में 10 मिनट बात हो जाए, और इंशाअल्लाह ये आइंदा जुमे वाले दिन हमारे जो मोहसिन हैं जनाब मौलाना मोहम्मद असलम साहब, उनके यहाँ शादरा मस्जिद तौहीद में बयान होगा। कोशिश फरमाओगे वहां आने की? दरबार अल्लाहू। और फिर उससे अगले दिन बिल्कुल वहां करीब एक खूबसूरत महफिल है, यानी हफ्ते वाले दिन। और वो महफिल बड़ी अजीब है कि उस महफिल के लिए उस दोस्त ने 150 सफ़े की एक किताब, जो मेरी जिंदगी का खुलासा है,
शाने अहमद मुज्तबा पर, और उसका इतना किताब का प्यारा नाम है कि नाम लेते ही ईमान ताजा हो जाता है। और आपको नाम बताऊं उसका, उस प्यारी किताब का नाम है प्यारे मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह। उस किताब का नाम क्या है? बोलिए, उस किताब का नाम क्या है? प्यारे मोहम्मद मुस्तफा। उस किताब का नाम है, 150 सफ़े की किताब है। और अजीब बात कि 150 सफ़े पर, हर एक सफ़े पर हुजूर की शान में नया शेर। ये भी अल्लाह पाक ने बस ऐसे सफर में ज़हन में डाला कि हर सफ़े के ऊपर हुजूर की शान में एक नया शेर आपको मिलेगा। बहुत अजीब किताब। किताब का नाम, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप जब कहते हैं प्यारे, फिर कहते हो मोहम्मद, फिर कहते हो मुस्तफा, नेकियां ही नेकियां हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और 150 सफ़े की ये किताब तमाम सामीन को मुफ्त हदियतन पेश की जाएगी। अल्लाहु अकबर। आप सब दोस्त जो है जुमे वाले दिन भी शादरा महफिल में शरीक हूं, हफ्ते वाले दिन भी शरीक हूं, और फिर उससे आगे इतवार का दिन है तो इतवार वाले दिन भी शादरा ही के इलाके में 3 रातें मुसलसल शादरा में इंशाअल्लाह शान मोहम्मद मुस्तफा बयान होगी। मैं एक बात कह रहा था, अगर जाग रहे हो, फरिश्ता तेरे दर पे बसत एहतराम आता है, खुदा के बाद आका तेरा ही नाम आता है। कलीम होंगे पर तुझे कलीम से क्या निस्बत, तेरे घर पे खुदा का कलाम आता है। और आखिरी बात सुनो, सुनो, जो जाग रहे हो, जो हबीबे खुदा के हो जाएं, बोल लो मेरे साथ, जो हबीबे खुदा के हो जाएं, इतनी मुख्तसर, इतनी जामे गुनगुनाओ, ईमान ताजा होगा। कह दो, जो हबीबे खुदा के हो जाएं वही खुदा के हबीब होते हैं। अल्लाहु अकबर। जो, कह दो मिलकर, जरा ज़ौक़ पैदा करो। इतनी ठंड तो नहीं है, मौसम बदल चुका है, वैसे भी हुजूर का शान हो तो मोमिन के चेहरे पे रौनक आ जाती है, आनी चाहिए, आनी चाहिए। हुजूर का जिक्र हो तो मोमिन के चेहरे पे नूर होता है, और मुझसे पूछो तो दिल में सुरूर होता है, दिल में सुरूर होता है। अल्लाहु अकबर। बात बढ़ने लगी है, मुझे अपने जुमलों का भी ख्याल है कि आखिरी बात है, लेकिन सुनो, अल्लाह ने अपने महबूब का चेहरा ऐसे बनाया है, अगर कोई भूखा देखे आका के चेहरे को देखते ही उसकी भूख मिट जाती थी। अगर कोई प्यासा हुजूर के चेहरे का शरबते दीदार पिए तो उसकी प्यास बुझ जाती थी। सुनो, सुनो, असहाबे मोहम्मद कहते हैं, हम सारा दिन देहात में काम करके, जमीन को नरम करके, खेतियों को पानी लगा के, खजूरों के बाग की आबियारी करके थके हारे जब मदीने में आते, मोहम्मद का चेहरा देखते, आका के चेहरे की ज़ियारत की बरकत से रब हमारी थकावट को दूर कर देता था। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, शान सहाबा, नारे तकबीर। सुनो, जो याद है, जो हबीबे खुदा के हो जाएं, जो बोलो बोलो, जो हबीबे खुदा के हो जाएं वही खुदा के हबीब होते हैं। सुनो, आखिरी बात इस मौजू पर, अल्लाहु अकबर। जो इश्क मोहम्मद से सरशार होते हैं, जो, बोलिए बोलिए, बहर वाले, अंदर वाले, करीब वाले, दूर वाले, अंधेरे वाले, रोशनी वाले, जो इश्क मोहम्मद से, बोलिए, जो इश्क मोहम्मद से सरशार होते हैं, हकीकत में जन्नत के वही हकदार होते हैं। जो इश्क मोहम्मद से, बोलिए बोलिए, जो इश्क मोहम्मद से सरशार होते हैं वही हकीकत में जन्नत के हकदार होते हैं।
इसी पे बात को खत्म करने लगा हूँ। आका इलाहुल आलमीन, रात का आखिरी पहर तेरे महबूब का जिक्र पाक कबूलियत की घड़ियां हैं। जितने लोग तशरीफ फरमा हैं, जो जायज हाजात हैं सबको पूरी फरमा। दुरूद शरीफ। देखो तंग बैठे, थके बैठे बहुत ज्यादा। अल्लाह अकबर। चलो 10 मिनट में 10 बातें ही हो सकती है ना। ज़ौक़ में आओ। अल्लाहु अकबर। किसका जिक्र पाक है? बोलिए बोलिए, किसका जिक्र पाक है? मैं एक दावा करने लगा हूं। कौन सा दावा? कि आमना का लाल आखिरी नबी। आमना का लाल, बोलिए आमना का लाल। अब मैं नहीं, 10 मिनट मेरे साथ आप भी बोलोगे। आमना का लाल आखिरी नबी, ये सबको समझ आता है। आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया चले गए तो आखिर पे मोहम्मद मुस्तफा आए हैं। ये सबको समझ आता है, सब सुनते हैं, सब बयान करते हैं। आमना का लाल, आमना का लाल आखिरी नबी। पर एहसानुल्लाह फारूकी कहता है आमना का लाल आखिरी भी है, पहला भी है। अव्वल भी आमना का लाल, अव्वल भी, आखिर भी, पहला भी, आखिरी भी, पहले भी मोहम्मद मुस्तफा, आखिर पे भी मोहम्मद मुस्तफा, पहला भी नबी, आखिरी भी नबी। अब ये सवाल होने लगा, साहब ये तो समझ आ गया कि आमना का लाल आखिरी नबी है, ये सबसे आखिर पे आया है, ये पहला नबी कैसे है? लाहौर के दोस्तों जरा तवज्जो करना। मैं जब इंसानों पे नजर डालता हूँ, सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर। सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, पहला नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उसका बेटा दूसरा नबी शीश अलैहिस्सलाम। ये सिलसिला शुरू होता है नबुव्वत का इंसानों से। तो मैं कैसे कह रहा हूँ आमना का लाल पहला नबी, आमना का लाल आखिरी नबी। आमना का लाल कहता है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर तैयार हो रहा था, मैं रब के इरादे में उस वक्त भी नबी था। मैं रब के इरादे में उस वक्त भी, मैं रब के इरादे में उस वक्त भी नबी था। एक और सुनना, और मैं दावा कर रहा हूँ मेरा हक है, मैं आका का नौकर भी हूँ, मैं आका का गुलाम भी हूँ, मैं आका का उम्मती भी हूँ। मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरा ज़ौक़, मैं आका को जो कहूँ कह सकता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन बढ़ाकर जितनी मोहब्बत करूँ, खुदा खुदा रहता है, मुस्तफा, बोलिए खुदा खुदा रहता है, मुस्तफा मुस्तफा रहता है। वो खालिक है, ये बोलो, वो खालिक है, ये मखलूक है, ये साजिद है, वो मसजूद है, ये मोहम्मद है, वो अल्लाह है, वो अर्श पर है, ये फर्श पर है। वो चाहे तो इसको अर्श पे बुला ले। वो कहाँ है? बोलिए, वो कहाँ है? अर्श पर। और ये कहाँ है? फर्श पर। मैं देखता हूँ वो मुझे अर्श पे नजर आता है, ये मुझे फर्श पे नजर आता है, लेकिन ये इनका मामला है। वो चाहे तो इसको फर्श से उठाए, अर्श पे ले जाए, फर्श से उठाए कहाँ ले जाए? अर्श पे ले जाए। पर मैंने कहा ये पहला नबी है, ये आखिरी नबी है, ये अव्वल नबी है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले इंसान हैं, अपने बेटे को वसीयत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने दोस्त तशरीफ फरमा है सब के सब इब्ने आदम हैं, हम सब के सब इब्ने आदम हैं। हजरत आदम हमारे रूहानी अब्बा हैं, हम उसकी औलाद हैं। जेड़ा बंदे दा पुत्र है ओ आदम दा। अल्लाहु अकबर। अब जरा तवज्जो करना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त है, आपका बेटा हजरत शीश अलैहिस्सलाम मौजूद है। बाप अपने बेटे को वसीयत कर रहा है। आप भी तवज्जो करना, मैं भी तवज्जो करता हूँ, क्योंकि मेरा अब्बा हजरत आदम, मेरा अब्बा हजरत आदम मुझे वसीयत कर रहा है। वो जिस हकीकी बेटा है तो मैं रूहानी बेटा हूँ। तवज्जो करना, बाप बेटे से कहता क्या
क्या है, हलाली औलाद अपने बाप की वसीयत को तवज्जो से सुनती भी है, याद भी रखती है, उस पे अमल भी करती है। यही हलाली औलाद का फरीजा है, ऐसा करे। पर सुनो, बाप बेटे से कहता क्या है, फरमाया मेरे बेटे शीश याद रखना, तुम्हें जब भी कोई मुश्किल आए तो अपने रब से मांगना। तुम्हें जब भी कोई मुश्किल आए तो किससे मांगना? बोलिए जरा, जरा मुंह खोलो ना। मुश्किल कुशा कौन? हाजत रवा कौन? बिगड़ी बनाने वाला कौन? इज्जत अता करने वाला कौन? अल्लाहु अकबर। फरमाया जब तुझे मुश्किल पेश आए मेरे बेटे तुम अल्लाह से मांगना, और जब कुछ मांगने में दिक्कत पेश आ रही हो तो दुआ की कबूलियत के लिए अपने दरूद की, अपनी दुआ की इब्तिदा और इंतहा पे मोहम्मद मुस्तफा पे दरूद पढ़ लेना। मोहम्मद मुस्तफा पे दरूद पढ़ लेना। ये वसीयत कौन किसको कर रहा है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को, बेटा हैरान होकर पूछता है, अब्बा जान आप पहले इंसान हैं, ये आपकी औलाद है, मैं आपका बेटा हूँ, हम में तो किसी का नाम मोहम्मद नहीं है, ये मोहम्मद कौन है जिसके बारे में आप हमें वसीयत करते हो? फरमाया बेटे याद रखना, जब रब ने मेरे ढांचे को तैयार किया और मेरे जिस्म में रूह को डाला और मैंने पहली आंख खोली, मेरी पहली नजर जिस लफ्ज पर पड़ी है वो लफ्ज, वो जुमला यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब ने फरमाया आदम को जन्नत में दाखिल कर दो। जब मैं जन्नत के दरवाजे पे जाता हूँ, बाबे जन्नत के दरवाजे पर लिखा देखता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं जन्नत में दाखिल होता हूँ, हर महल पे, हर दरख्त पे, दरख्त के पत्ते पे, हर फूल पे, हर हूरो गिलमान की पेशानी पे यही नाम मुझे लिखा मिलता है। मैं समझ गया जो रब अपने नाम के साथ इस नाम को जुदा नहीं करता, ये अल्लाह का सबसे ज्यादा करीबी है। मेरे बेटे याद रखना, जब तुम्हें कोई दिक्कत पेश आए अल्लाह से मांगना। अगर दुआ की कबूलियत में देर हो रही हो तो मोहम्मद पे दरूदो सलाम पढ़ लेना। नाराए तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा। आमना का लाल पहला नबी, आमना का लाल मेरा नबी पहला नबी, मेरा नबी पहला नबी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पहला नबी, पहला भी और आखिरी भी, पहला भी और बोलिए पहला भी और आखिरी भी। आपकी शान बयान करने के लिए मैं किन लफ्जों का सहारा लूं, कहां से शुरू करूं? अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने अपने महबूब को शान इतनी बुलंद की है, बिल्कुल मुख्तसर सुनो। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा सुनो, उलमाए देवबंद का अकीदा सुनो, एहसानुल्लाह फारूकी का अकीदा सुनो। जिस जमीन के खित्ते से, जिस जमीन के टुकड़े पे मदीना मुनव्वरा गुंबद खजरा की वो खाक जो आमना के लाल के जस्ते अतहर से मस्त हो रही है, सुनो वो हुजूर के जिस्म से लगने वाली मट्टी अर्शे बरी से आला है। नाराए तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, शान सहाबा। नाराए कभी अपने अकीदे पे कंप्रोमाइज नहीं करते, हम अपने अकीदे को छुपाते नहीं हैं। जिसको ये अकीदा पसंद हो वो हमारे साथ चले। मेरा अकीदा है आपके जस्ते अतहर से टच होने वाली, मस होने वाली खाक के वो जर्रे अर्शे बरी से बुलंद है। लाहौर वालों सुनो, अगर एहसानुल्लाह फारूकी का ये अकीदा होता, आमना का लाल हर महफिल में आता है, आमना का लाल आज लाहौर में आया है, आमना का लाल टिम्बर मार्केट में आया है, आमना का लाल रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद के दरवाजे पर आता है, फिर हुजूर की आमद पर मैं फूल नहीं, हुजूर की आमद पर झंडियां नहीं, अगर मैं हुजूर के रास्ते में आंखों की पलकें भी बिछा दूं तो ये कम है।
नोट क्या होते हैं, फूल क्या होते हैं, झंडियां क्या होती हैं, ये सजावट कोई हैसियत नहीं रखती। अगर मुझे यकीन हो रब के महबूब ने आना है तो मैं आंखों की पलकें आका के कदमों में बिछाने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारा अकीदा है आमना का लाल मदीने में है, बोलते नहीं यार। आमना का लाल एहसानुल्लाह फारूकी लाहौर में है, आमना का लाल मदीने में है। मैं आज यहाँ हूं तो सुबह सियालकोट हूंगा, कल सियालकोट हूंगा तो परसों मैंने नारोवाल जाना है। मैं जगह बदलता हूं, आमना का लाल वही रहता है। जिसको इश्क होता है वो वही जाता है, जिसको इश्क होता है वो वही जाता है। मेरे दोस्त नात पढ़ रहे थे और कह रहे थे मेरे मौला मुझे एक बार बुला ले। मुझे ये जुमला अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा था, मैं कहता हूं बार बार बुला ले। और सुनो सुनो एक बात कहूं, पानी की प्यास बुझ सकती है, इश्क मुस्तफा के प्यासे की दीदारे गुंबद खजरा की प्यास नहीं बुझती। जो एक मर्तबा देखता है बार बार देखने की तड़प उठती है। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। 10 मिनट पूरे हो गए हैं सबके लिए। नहीं अब ऐसे नहीं ना, हाँ दुरूद शरीफ पढ़कर रब से पुर उम्मीद होकर मांगिए। बहुत सारे दोस्त, मेरे भाई अल्ताफ यूनिस साहब की वालदा उम्रा के लिए जा रही है।